हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज में एडिटोरिया का पार्ट 2 को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बी, फारसी को। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एमपी लैड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स आयुक्त्या नाम दिया गया है? ये जो है आपका इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का जो ये अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है, सबसे पहले एक्स आयुक्त्या, और ये भारत और थाईलैंड के बीच पहली बार हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी को दिया गया है। बिल्कुल सही है। बी में बोल रहा है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमती को दिया गया है, जो बार्सिलोना की है। ये भी सही है। लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है। ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा। कोचीन में इसका उद्घाटन किया गया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान चौथा है। इसमें फर्स्ट जो स्थान है वो अमेरिका का है। कह रहा है कि 32 क्वेश्चन में किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल सरकार ने। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया? ये जो किया गया है आपका ये NH 66 पे किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? ये जो है लाई चिंग ते ताइवान की राष्ट्रपति बनी है। ये सही है। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के राजा अभी हाल ही में बने हैं। ये भी ऑप्शन सही है। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर खाली स्थान वर्ष में से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकता। मतलब कितने उम्र से कम विद्यार्थी का जो है नामांकन किसी भी कोचिंग संस्थान नहीं कर सकता है, और भ्रामक वादे नहीं कर सकता है, और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। इस कानून में ये बताया गया है कि मतलब
कितने उम्र से कम जो विद्यार्थी होंगे उसका जो है नामांकन कोचिंग संस्थान में नहीं किया जाएगा, और कोई भी कोचिंग संस्थान भ्रामक वादे नहीं करेगा या किसी को रैंक दिलाने से या अच्छे अंक की गारंटी भी नहीं देगा। ये है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों का नामांकन मतलब कोचिंग संस्थान में नहीं हो सकता है। NAM नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया है। बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। यह भी ऑप्शन सही है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लाइफ रेटिंग के मामले में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आर प्रज्ञानंद बने। 38 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है द बुद्धिस्ट वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? 38 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? 39 जो है इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। कह रहा है 40 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इसरो के द्वारा। कह रहा है दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये 41 में आपका बोल रहा है ऑप्शन ए में 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। बिल्कुल सही है, ये चौथी जो बनाई गई है ये चौथी प्रतिमा है सबसे ऊंची। उसके बाद बोल रहा है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है। ये भी ऑप्शन सही है। कह रहा है कि ऑप्शन सी में इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। ये भी आपका ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 42 में देखते हैं अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कह रहा है कि राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की जो मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद बोल रहा है कि मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर है। ये भी आपका ऑप्शन सही है। कह रहा है ऑप्शन सी 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। ये भी आपका जो है ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं 43rd में। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया है? इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा हेपेटाइटिस ए के लिए। कह रहा है भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया?
44, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। भारत और किस देश? मिस्र देश की सेनाओं के बीच। उसके बाद 45 में देखते हैं, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। 46 को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया है? 46 का जो हो जाएगा वो असम सरकार। कर आए एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। कर आए 48 में किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान बना है 5वां देश। कर आए हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ये जो सबसे मजबूत करेंसी है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कुवैती दिनार। कर आया 50 नंबर में, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।